सो गाइज इंडिया में आपको ओप्पो A53 स्मार्टफोन जो है गाइज वो मिल जाएगा 13,000 रुपये की बेस वेरिएंट में, जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन आया है। और यहीं पे अगर हम लोग आज इसे कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 स्मार्टफोन से, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन हो चुका है, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो मिलता है आपको 14,000 रुपये में। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे लेटेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ओप्पो A53 स्मार्टफोन या फिर Realme 6, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लोग भी कंफ्यूज थे इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक को परचेज करने के लिए और सोचे थे कि इनके स्पेक्स में से कौन सा बेटर होने वाला है, तो यहाँ पर जो एक कंफ्यूजन है वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन ओप्पो A53 स्मार्टफोन एंड Realme 6 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग फाइनली फुल कट कंक्लूजन पा सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग ओप्पो A53 की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में आती है। लेकिन ये कमाल की बात यह है कि जो नॉर्मल रिफ्रेश रेट होती है, जो कि 60 हर्ट्ज के सैम्पलिंग रेट के साथ में आती है, इसके अलावा यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का एक सुपर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है आपको ओप्पो A53 स्मार्टफोन में, और 89% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर कंपेयर करें हम लोग इसे Realme 6 से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। और ये भी खास बात ये है कि ये भी आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, और ये प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग के Gorilla 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो स्क्रीन की साइज है वो इक्वल है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का एक बेटर टच सैम्पलिंग रेट यानी कि रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, कि यहाँ पे ओप्पो A53 में आपको HD प्लस यानी कि 720p की क्वालिटी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि Realme 6 में मिलता है आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले, यानी कि ये 1080p और उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी देता है। तो इस वजह से डिस्प्ले जो है Realme 6 की आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग आप कंपेयर करें कैमरा कंपेरिजन को, तो ओप्पो A53 में गाइस आपको मिलता है एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप पीछे की तरफ में, जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग एंड 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट के लिए। अगर हम लोग आप सामने वाले कैमरे यानी सेल्फी कैमरा की बात करें, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। ये एक पंच होल के साथ में आता है आपको, और सबसे खास बात ये है कि आपको ये आपके स्क्रीन के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के सबसे एक कॉर्नर के इंस्टॉल्ड एरिया में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने Vivo Z1 Pro स्मार्टफोन को देखा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सेल्फी कैमरा एज वेल एज वैसा ही होने वाला है। तो ये तो बात हुई ओप्पो A53 की कैमरा की। अगर हम लोग कंपेयर करें इसे Realme 6 के कैमरा से, तो सबसे सुपर बात यह है कि यहाँ पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और उससे भी सुपर बात यह है कि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो आता है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग एंड 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट के साथ में। साथ ही साथ सेल्फी कैमरा की बात कर लूँ, तो गाइज ये भी आपको सेम एज पंच होल है एक ही जगह पर, और ये भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड है आपके स्क्रीन के सामने, और ये आता है 16 मेगापिक्सल के साथ में। तो सेल्फी कैमरा, और अगर मैं बात करूँ रियर कैमरा, तो सेल्फी कैमरा तो इक्वल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियर कैमरा की, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि इन दोनों के जो ओप्पो A53 और Realme 6 की जो कैमरा क्वालिटी है, जो कैमरा डिफरेंसेस इन दोनों में से और किसकी बेटर क्वालिटी होगी, तो Realme 6 जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे होने वाला है, क्योंकि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है रियर के मामले में, पहली बात मेगापिक्सल से बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपके जो फोटोज़ वगैरह हैं उसकी क्वालिटी यही ज़्यादा देते हैं। और इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं, सेल्फी तो इक्वल ही है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी यहाँ पे आपको रियर कैमरा, जो कि आपकी फोटोज़ में क्वालिटी जो है सुपर्ब देगा। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन की, तो ओप्पो A53 में गाइस आपको मिलती है एक बड़ी बैटरी, जो आती है 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में। इसको चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली अच्छी खासी अडेप्टर भी चाहिए, तो आता ही इसके साथ 18 वाट का एक अडेप्टर चार्जर, जो कि है एकदम फास्ट, और USB टाइप से कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं Realme 6 से, तो यहाँ पे आपको उससे मतलब कि अगर एज कम्पेयर टू ओप्पो A53 इसे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 4300 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। हाँ, थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे सुपर बात यह है कि यहाँ पे आपको एक 13 वाट का वूक 3.0 का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जर है, अगर ये जो मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि इसने मतलब जितने टाइम में आपका 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी चार्ज होगा 18 वाट के चार्जर से, जो कि ओप्पो A53 में आता है, उसका उतना जितना टाइम होगा, उससे आपका आधे से भी कम टाइम में आपका Realme 6 स्मार्टफोन जो है पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। और इसकी चार्जिंग स्पीड में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देने आता है USB टाइप से की कनेक्टिविटी। तो बैटरी के मामले में आपको कैपेसिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है Realme 6 में, लेकिन अगर मैं सही में बताऊँ, तो यहाँ पे जो चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है मेरे लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो Realme 6 की तरफ मैं जाऊँगा बैटरी के मामले में भी। अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे ओप्पो A53 में गाइस आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। Adreno 610 की यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाती है।
और अगर मैं बात करूँ प्राइमरी क्लॉक स्पीड की जो कि आती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में, तो ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेसर है वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसी साल का प्रोसेसर है। अगर आप लोग इस साल 2020 में वीडियो देख रहे हो तो ये इसी साल का प्रोसेसर है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 के प्रोसेसर से जो आता है MediaTek के Helio G90T ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि ARM G76 की GPU के साथ है, और ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में, और 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर इतनी डिटेल्स दे दी है, अगर आप लोगों की पूरी चीज़ समझ रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि वैसे कौन सा बेस्ट होने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी देखने को मिलती है आपको Oppo A53 के Qualcomm Snapdragon 460 के प्रोसेसर में। लेकिन अगर मैं सिर्फ फैब्रिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा अलग कर दूं, तो यहाँ पर अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान दें, चाहे वो बात हो GPU की, चाहे वो बात हो यहाँ पे CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड की, चाहे बात कर लें आपके गेमिंग्स की, चाहे बात कर लें यहाँ पे आपके मॉडेम की, कनेक्टिविटी की, ग्राफिक्स की, एंड ओवरऑल सारी चीज़ें, तो इस मामले में मुझे Realme 6 जो है MediaTek Helio G90T वो बेस्ट है। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि अगर गेमर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और गेमिंग पर्पस के लिए एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रोसेसर के मामले में आपको पता है प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और Realme 6 की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आपको जो Helio G90T का प्रोसेसर मिल रहा है, ये गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर ही है, जहाँ पे आपको जो गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे आप अपने गेम्स को मीडियम टू हाई सेटिंग्स एंड हाई टू 4K सेटिंग्स में भी खेल सकते हो, और इसमें कोई लैग, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, बस थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम होता है, वो इसीलिए क्योंकि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन में बेस्ड है, वो इतना ही है, और ये भी बहुत रेयर केसेस में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ Qualcomm Snapdragon 460 जो कि Oppo A53 के सामने जो लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो उसमें अगर आपको अपना गेमिंग एक्सपीरियंस करना है, सो लो टू मीडियम सेटिंग्स में ही कर सकते हो। मीडियम टू हाई में सोचना भी मत, क्योंकि आपके गेमिंग में इतने लैग्स आएंगे कि आप उसको खेलना है पसंद ही नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट मुझे Realme 6 का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो Oppo A53 में गाइस आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो ऑप्शन है वो रियर माउंटेड देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, एक ट्रेंड्स की तरह चलते हुए आ रहा है। बहुत सारे स्मार्टफोन 2018, 19 और अब तो 20 में भी खैर बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। तो जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़र है उनको पता है कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बेस्ट सिक्योर भी होता है। लेकिन वही चीज़ है कि अब लेटेस्ट चीज़ों के साथ जैसे जैसे आप आपको बदलोगे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, और नई नई चीज़ों को ट्राई करने का एक अच्छा ही फील आता है। तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर स्मार्टफोन के साथ में आता है, तो कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन आई थिंक साइड माउंटेड देना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 से, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जहाँ पे आपका पावर बटन के साथ एंगेज होगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि मैंने अभी बात की वहाँ पे Oppo A53 वाले में कि वहाँ पे होना चाहिए था ये चीज़। और यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। तो ये ऑप्शन तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर कौन सा चाहिए। वैसे स्लॉट्स तो सेम है, स्कैनर को खास बात है दोनों में मिल तो रहा है एटलीस्ट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको साइड माउंटेड पसंद आता है या फिर आपको रियर माउंटेड पसंद आता है, या फिर इन दोनों के अलावा आपको एक तीसरा ऑप्शन जो है जिसका नाम है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, इन तीनों फिंगरप्रिंट स्कैनर में से आपको कौन सा पसंद आता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर कंपैरिजन की, तो Oppo A53 में गाइस आपको मिलता है ग्लास्टिक बैक डिज़ाइन, तो ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में आता है। ये जो पूरा स्मार्टफोन है ये पूरा पैकेजिंग है ग्लॉसी फिनिशिंग का, लेकिन धोखे में मत रहना कि ये ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाला आ रहा है। अगर प्लास्टिक बैक ग्लॉसी ब्लैक इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है, तो ये एक्चुअली में ये एक प्लास्टिक बैक डिज़ाइन वाला बॉडी है, जो कि है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ, और इसका जो डिज़ाइन है वही 3D वेव कर्व में देखने को मिलता है। तो शाइनिंग तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेशुमार देखने को मिल जाती है। जो कलर के ऑप्शन है वो है वाइट एंड ब्लैक के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Realme 6 स्मार्टफोन से, तो ये भी स्मार्टफोन जो है वो एक प्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में बना हुआ है। ये भी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा तारीफ नहीं करता कि ये प्लास्टिक बैक है। ये ऑब्वियसली प्लास्टिक बैक है और ये पॉलीकार्बोनेटेड ही है, और ये भी बस सेम एज वैसे कहानी है। यहाँ पे भी आपको कुछ लाइंस वगैरह कुछ वेव डिजाइनिंग ऐसे देखने को मिल जाएगी। 3D कर्व्स दोनों में शेप है। कॉमेट वाइट कॉमेट ब्लू दोनों के कलर ऑप्शन है इस Realme 6 के वेरिएंट में। तो ये ऑप्शन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा पसंद है। अगर मेरा इंडिविजुअली चॉइस जाना जाए कि मुझे इन दोनों में से बैक बॉडी में से कौन सा पसंद आता है, तो पहली मेरी चॉइस थी Realme 6 जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इसके जैसा कोई नहीं था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन Oppo A53 का बेस्ट लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो Oppo A53 में गाइस आपको बेस वेरिएंट जो है इसका 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट वो मिलता है 13,000 रुपये की कीमत में, और जो 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 15,500 की कीमत में। अगर कंपेयर करें हम लोग इसे Realme 6 से, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 14,000 रुपये की कीमत में, 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको 16,000 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 17,000 रुपये की कीमत में। तो ये तीन जो है वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे आपको Realme 6 में। और कंपेयर तो मैंने पूरा का पूरा कर दिया है स्मार्टफोन को ऊपर से नीचे तक। आई थिंक
थिंक ऐसे कोई चीज़ छूट नहीं गई होगी जहाँ पे आपको जो है अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई होगी, हाँ ये नहीं बताई, ये नहीं बताई, और जो बाकी जो बच्ची कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि एकदम ना के बराबर होती है, उसका कोई मतलब वैल्यू होता नहीं पॉइंट पे, लेकिन तब भी मैं आपको कंक्लूजन के पार्ट में वो बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलते हैं हम लोग कंक्लूजन के पार्ट पे और देखते हैं कि वाकई में कौन सा स्मार्टफोन Realme 6 या फिर Oppo A53 आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं उसी के इक्वल हम लोग बात करेंगे। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो Oppo A53 जो है लेटेस्ट है, तो इसकी प्राइसिंग अभी तो फिलहाल 13,000 रुपये है। Realme 6 भी जब स्टार्टिंग में आया था तो इसकी भी जो 4GB रैम 64GB का जो वेरियंट था वो ये भी 13,000 रुपये ही था, लेकिन जैसे कि आपको पता है GST रिटर्न 12 से 18% बढ़ चुका है, तो इस वजह से जो प्राइसिंग है वो हाई हो चुकी है। तो मैं Oppo A53 की गारंटी भी नहीं लेता कि इसकी प्राइसिंग भी यही सटीक बनी रहेगी या फिर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे, और ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाना है या फिर लोगों की बातों पर, लोगों ने किसी को अच्छा बताया, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बेटर करता है, क्योंकि स्मार्टफोन को आपको यूज़ करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि प्लीज़ आप लोग जब ये हमारी कंपैरिजन वीडियो देखो तो प्लीज़ आके ई-कॉमर्स वेबसाइट पे रेट पता कर लो, लेटेस्ट प्राइसिंग क्या है, उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से सोचो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। तो फटाफट से इसको कंक्लूजन के पार्ट पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 1,000 थोड़ा सा ज़्यादा है Realme 6 का, अगर करेंटली प्राइस की बात करूँ कंपेरेटिवली टू Oppo A53। तो देखते हैं कि आपको Oppo A53 जो 13,000 की कीमत में है इसी में बने रहना है या फिर 1,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना है Realme 6 की तरफ। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑब्वियसली Oppo A53 की ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है Realme 6 से। तो कैपेसिटी तो है, तो ज़्यादा टाइम तक आपका साथ निभा पाएगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ बैटरी चार्जिंग स्पीड की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप लोगों को आपका स्मार्टफोन बहुत जल्दी बूस्ट में चार्ज चाहिए और बहुत कम टाइम में चार्ज हो जाए, तो इस मामले में मुझे Realme 6 पसंद आ रहा है। तो हालांकि ऐसे भी नहीं कि बैटरी उसकी थोड़ी सी कम है, 4000 मिली एम्पेयर से थोड़ी सी बड़ी ही है 4300। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी बैटरी कैपेसिटी चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम लंबा सा चल जाए, भले ही वो बहुत देर तक चार्ज होता रहे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो उतना भी कम कैपेसिटी वाला भी ना हो, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि अगर आप लाइक बिजनेस लाइक करते हो और कोई अलग अलग काम करते हो जहाँ पे आपके स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आई थिंक Realme 6 के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और खास तौर पे गेमर्स के लिए, क्योंकि गेमर्स में जब गेमिंग करते हैं तो चार्जिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि Realme 6 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बैक बॉडी की, तो यहाँ पर Realme 6 एंड Oppo A53 दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग से बने हुए हैं, पॉलीकार्बोनेटेड है, दोनों ग्लास्टिक बैग है, ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग के साथ में है, डिज़ाइन एक जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको ये डिपेंड करना है कि आपको किस लेटेस्ट डिज़ाइन की तरफ जाना है, जो कि Oppo A53 का मुझे तो, अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि Realme 6 भी अपने में बहुत ज़्यादा खास है। तो ये आप पे चॉइस छोड़ता हूँ। बात करते हैं अगर यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में, तो इस मामले में दोनों की जो साइज़ इक्वल, सब कुछ सेम है। टच सैम्पलिंग रेट जो कि 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, ये भी सेम है, लेकिन जो फुल HD+ की डिस्प्ले है वो Realme 6 में ही देखने को मिलती है, और CG3 यानी कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी Realme 6 में देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में वोट जाएगा Realme 6 को। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो मैंने ओवरऑल कथा बता दी है मैंने आपको प्रोसेसर के पार्ट में कि क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। तो ओवरऑल प्रोसेसर के मामले में Realme 6 बेस्ट है। बात करें यहाँ पे अगर कैमरा के मामले में, तो कैमरा की रियर साइड की एंड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो इस मामले में भी Realme 6 बेस्ट है। तो यहाँ पर तो मैंने दे दिया है अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो यहाँ पर अगर थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी ली जाए, तो Realme 6 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS जो है, एंड्रॉइड वर्जन जो है वो है आता है Android 10 के साथ में। कलर OS 7 जो लेटेस्ट है, OS 7.2 का यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा Realme 6 में। डुअल 4G वोल्टी है Realme 6 में। अगर मैं बात करूँ Oppo A53 की, तो डुअल 4G वोल्टी यहाँ पर भी है। हाँ, वाईफाई कॉलिंग आपको Realme 6 में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि Oppo A53 में भी देखने को मिलती है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें भी है, और इसमें भी आपको कलर OS 7.2 का अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि सेम Realme 6 में है। और खास बात एंड्रॉइड वर्जन 10 का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो Oppo A53 है Realme 6 में सेम है। तो सारी जानकारी दे दी है, एंड मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा, अगर आपके पास बजट, अगर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, 13,000 से 14,000 या 15,000 जा सकता है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए 14,000 की कीमत में Realme 6 की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो Oppo A53 जो है अपना 15-16,000 भी कर देगा, तब भी आपको ऐसा पैकेज नहीं मिलेगा आई थिंक। क्योंकि ये मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं कंपेरिजन के हिसाब से बता रहा हूँ। और साथ ही एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो प्राइसिंग है सिर्फ ये मैटर नहीं कर रही, क्वालिटीज़ भी आप देख लो। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्राइसिंग जो है, बजट जो है एकदम फिक्स है, सटीक है कि हम 13 से 12 ज़रूर कर सकते हैं, पर 13 से 14 नहीं कर सकते, तो आपको या तो Oppo A53, अगर आपकी पर्सनल चॉइस है Oppo, अगर आपके स्मार्टफोन में से किसी एक अच्छे लगता है कि आपको इसकी जो है अच्छे खास स्पेसिफिकेशन है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो आपको ऑब्वियसली आप तो इसकी तरफ जाओगे, क्योंकि कोई कंपैरिजन वीडियो देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 13,000 की बजट रेंज में सिर्फ 13,000 के फ्लेक्सिबल रेट में कोई और कंपैरिजन वीडियो चाहते हो, तो वेट करो। इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी कि आप अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो, तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा, जहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ढेरों वीडियो बनाऊंगा
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी वीडियोस बन जाए, लेकिन आपको एक बेस्ट ऑप्शन जो है आप तक पहुंच जाएगी अगर आप लोगों ने वीडियोस को पूरा एंड तक देखा तो गाइस वीडियो होती खत्म, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय।